आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेहाशीष। प्यारे बच्चों, आज हम लोग तुलसीदास का जो भरत महिमा है उस पाठ का व्याख्या पढ़ेंगे। तो भरत महिमा में तुलसीदास भरत के जो अगाध भ्रातृ प्रेम है उसके बारे में बहुत ही सुंदर चित्रण किए हैं और इसमें यह बताने का प्रयत्न किए हैं कि जिस तरह से आज लोग ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े के लिए, छोटे छोटे निजी स्वार्थ के लिए एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, वहीं भरत इतना बड़ा राज्य उनके पिताजी के द्वारा वचन में दे देने के कारण उस राज्य को त्याग करके और भगवान श्री राम को वापस बुलाने के लिए वन में जा रहे हैं। यह एक वर्तमान समय के लिए बहुत बड़ी सीख है। तो आइए देखिए, इसका प्रसंग यह है कि जब भरत अपने ननिहाल से लौट करके आते हैं, जब उनको ये पता चलता है कि मेरी माताजी की जिद के कारण मेरे पिताजी मेरे बड़े भाई श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिए और मुझे अयोध्या का सिंहासन दिए हैं, यानी अयोध्या का राजा बना दिए, यह सोच करके उनको बहुत आत्मग्लानि होती है और प्रभु श्री राम को वापस बुलाने के लिए सभी समाज के साथ वन की तरफ चल देते हैं। तो कहते हैं, दोहा देखिए, चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराज, जात मनावहु रघुवरहि भरत सरिस को आज। चलत पयादे, पयादे माने होता है पैदल, पयादे माने क्या होता है? पैदल। खात फल माने फल फूल खाते हुए, माने कंदमूल खाते हुए। पिता दीन तजराज माने पिता के द्वारा दिए गए राज्य को, तज माने त्याग, त्याग कर। पिता दीन तज राज, यहाँ देखिए, माने पिता द्वारा माने दशरथ द्वारा दिए गए राज्य को त्याग करके भरत कंदमूल खाते हुए पैदल ही प्रभु श्री राम को वन से लौटाने के लिए चल देते हैं। दूसरी लाइन देखिए, जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज। जात मनावन, वह मनाने के लिए जाते हैं, किसको? रघुबरहि, रघुबर को। और आगे पंक्ति में कहते हैं भरत सरिस को आज, माने भरत के जैसा, को आज माने आज कौन है? भरत के जैसा आज कौन है? अर्थात भरत के जैसा आज कोई नहीं है। आशा अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग करके कंदमूल खाते हुए पैदल ही भरत रघुबर को यानी श्री राम को मनाने के लिए वन के तरफ चल देते हैं। भरत के जैसा आज कौन है? अर्थात भरत के जैसा आज कोई नहीं है। अब आगे देखिए चौपाई। भायप भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। यह ग्राम वधुएं, वन में जो गांव है उस गांव की महिलाएं यानी वन की ग्राम वधुएं आपस में चर्चा करते हुए कहती हैं, एक सहेली दूसरी सहेली से, एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है, भायप भगत भरत आचरणु, मने भक्ति, भायप मने भाई के प्रति भक्ति, भरत आचरणु मने भाई के प्रति भक्ति और आचरण जो भरत करते हैं, मने अपने भाई, बड़े भाई के प्रति भरत की जो भक्ति और आचरण है, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। इसको कहने और सुनने से, मने भरत का आचरण कहने और सुनने से दुख दूषण हरनु, दुख और दोष हरण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मने अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति और आचरण जिस प्रकार से भरत करते हैं, तो भरत के उस आचरण को कहने और सुनने से दुख और दोष
हरण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो किछ कहब सखी सोई, राम बंधु असु काहे न होई। वो ग्राम बधुआ कहती है कि हे सखी, हे सहेली, जो किछ कहब, हम भारत के बारे में जो कुछ भी कहेंगे, जो किछ कहब, हम जो कुछ भी कहेंगे, थोर माने कम ही है। हम जितना कुछ भी कह सकते हैं भारत के बारे में, अभी वो बहुत कम ही है। क्योंकि राम बंधु अस काहे न होई, माने राम बंधु, राम बंधु का मतलब राम के भाई अर्थात भरत, माने भरत के समान अस काहे न होई, इस समय कोई नहीं है। भरत के समान इस समय दुनिया में कोई नहीं है। आगे देखिए, हम सब सानज भरत ही देखे, भइन धन्य जुबत जन लेखे। कह रहे हैं कि हम सब सानज, सानज सौ मने सात, सौ मने सात, और अनुज मने छोटा भाई। सानज मने अनुज मने छोटा भाई, मने भरत के छोटे भाई अर्थात शत्रुघ्न। मने हम लोग शत्रुघ्न के साथ भरत को देख लिए, यह भइन धन्य जुबती जन लेखे, हम लोग धन्य हो गए। भाई न मने हम लोग हो गए, धन्य मने धन्य, युवती जन हम सब युवती मने हम सब स्त्रियां जो हैं धन्य हो गए हैं। और जन लेखे का मतलब ये क्या हुआ कि मतलब ये हम लोगों के पुण्यों का फल है, पुण्यों का प्रताप है कि हम लोग इनको देख करके धन्य हो गए। आगे देखिए, सुख शून्य गुण देख दशा पछताही, कैके जनन योग सुतनाही। कह रही हैं कि शून्य गुण देख दशा पछताही, किसकी दशा को देख करके, माने भरत की दशा को देख करके। भरत अपने भाई के प्रेम में इतने विह्वल हैं, उनकी दशा को देख करके और उनके गुणों को सुन करके। शून्य गुण और देख दशा, माने भरत के गुण को सुन करके और उनकी दशा को देख करके ग्राम बधुएं बहुत पश्चाताप कर रही हैं और कहती हैं, कैके जनन योग सुतनाही, माने इस सुत के समान, इस पुत्र के समान कैकेयी जैसी माता योग्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, माने ऐसे पुत्र के लिए कैकेयी जैसी माता योग्य नहीं है। मतलब एक तरह से कैकेयी कितनी कठोर हृदय की है कि एक निजी स्वार्थ के लिए और जिस राम से अगाध प्रेम करती उसको 14 वर्ष का वनवास दे दी है, और उन्हीं का भाई जिसको राज्य मिला है वह राज्य को छोड़ करके पैदल ही अपने भाई को मनाने के लिए चला जा रहा है। माने दोनों के विचार में, दोनों के व्यवहार में, दोनों के आचरण में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए वो महिलाएं कहती हैं कि कैके जनन योग सुतनाही, मने भरत के जैसे पुत्र के योग्य कैकेयी जैसी माता नहीं है। आशा आपको समझ में आ रहा होगा। कोका दूसुन रानहिन नाहिन, विधि सबू किन्न हमहि जो दाहिन। ठीक है ना। देखिए, कोका तो कोई दूसरी स्त्री कहती है, कोई कह मन कोई दूसरी कहती है, दूसुन राने ही मने रानी का दोष नाहिन नहीं है। तो दूसरी स्त्री कहती है, मन कोई दूसरी स्त्री कहती है कि नहीं, इसमें रानी का कोई दोष नहीं, अर्थात इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। विदिशब किन्नु हमें जो दाहिन, यह तो विधाता ने किया है, ये विधि का खेल है, विधाता का खेल है, भाग्य का खेल है। माने विधाता ने ऐसा किया है कि हमें जो दाहिन माने हमको जो इनका दर्शन मिला है। वो कह रही है इसमें रानी का दोष नहीं है, ये विधाता का खेल है कि विधाता ने ऐसा किया है जिसके कारण हमें इन लोगों को दर्शन मिल रहा है। आगे देखिए, काहम लोक वेद विधि हीना, लघुतीय कुल करतूति मलिनी। कहाँ हम कहते, कहाँ हम लोक और वेद विधि हीना, विधि मन ज्ञान से, हीना मन हीन, कहाँ एक हम लोग इस गांव में बसने वाली स्त्रियां लोक और वेद के ज्ञान से बिल्कुल हीन है। मतलब लोक और वेद का कोई ज्ञान हम लोगों को नहीं है, अर्थात हम लोग बिल्कुल ज्ञानहीन हैं। लघुतीय कुल करतूति मलिनी, और हम लोग लघु कुल में, माने
बहुत तुच्छ कुल में, बहुत छोटे कुल में जन्म लिए हैं। करतूति मलिनी, और हम लोग का कार्य भी बहुत तुच्छ है। हम लोग बहुत तुच्छ कार्य करते हैं, चूँकि कोल भी की स्त्रियां हैं, तो करें हम लोग का कार्य भी बहुत ही तुच्छ है, बहुत छोटा है। और हम लोग छोटे कुल में रहने जन्म लेने वाली ती माने स्त्रियां हैं। बात समझिएगा, ठीक है ना। आगे कहती हैं कि यहाँ इसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। बसाई कुदेश कुगांव कुबामा कह रही हैं। और उसके अलावा जो है हम लोग कुदेश में बसे हुए, मतलब जंगल में बसे हुए, कुगांव माने बुरे गांव में बसे हुए हैं, कुबामा, ठीक है ना। कुदेश कुगांव कुबामा माने हम लोग बुरे कुल में, बुरे जगह, वन प्रदेश में बसे हुए हैं, ठीक है ना। कह यह दरस पुण्य परिणामा, तो अगर इनका दर्शन मिला है, ऐसे भाई का दर्शन मिला है, ऐसे भरत का दर्शन मिल रहा है, तो हम लोगों के पुण्य का परिणाम है, परिणाम हम लोग के पुण्य का परिणाम है, हम लोग के पुण्य का प्रताप है कि हम लोगों को इनका दर्शन मिल रहा है। क्योंकि हम लोग कुदेश में हैं, कुगांव में हैं, हम लोग छोटे कुल में जन्म लिए हैं, हम लोग का कार्य भी बहुत तुच्छ है, हम लोगों को वेद और लोक का कोई ज्ञान भी नहीं है। तो ऐसे हीन लोगों को भरत और शत्रुघ्न जैसे देवतुल्य भाइयों का दर्शन करना हम लोगों के पुण्य का परिणाम है। आगे कहती हैं, अस अनंदु अचरज प्रतिग्रामा जन मरुभूमि कल्पतरु जामा। अस आनंद माने ऐसा आनंद, और अचिरिज और अचरज प्रतिगामा ग्रामा माने वन के प्रत्येक गांव में दिखाई दे रहा है। माने इसी तरह का आश्चर्य और इसी तरह का आनंद वन के प्रत्येक गांव में दिखाई दे रहा है। जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो, जन माने मानो, यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो मरुभूमि में, जैसे मरुस्थल में, कल्पतरु जामा माने कल्पतरु जामना माने उगना, माने कल्पतरु उत्पन्न हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मरुभूमि में, मरुस्थल में कल्प वृक्ष उत्पन्न हो गया है। माने भरत और शत्रुघ्न को देख करके ऐसा लगता है कि इनका दर्शन बड़े पुण्यों के प्रभाव से होता है। और इस मरुभूमि में, इस मरुस्थल में जैसे कोई मनोकामना देने वाला, हर मनोकामना को देने वाला कल्प वृक्ष उग जाता है, उसी तरह से भरत का आना यहाँ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, आशा है कि इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले दोहे के अर्थ को देखते हैं। तेहि बासर वसी प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। तेहि बासर, वासर बनता है दिन, उस दिन, बसी माने बस करके, रुक करके, माने उस दिन विश्राम करके, रुक करके, प्रातः ही माने प्रातः काल, चले सुमिर रघुनाथा माने रघुनाथ का स्मरण करके, माने भरत जो है जब शाम हो जाता है तो उस दिन उस गांव में, यानी उस वन के उस गांव में बस जाते हैं, निवास करते हैं, और प्रातः ही अगले दिन श्री राम का स्मरण करके आगे की यात्रा पर प्रस्थान कर देते हैं। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ, और राम दर्शन की लालसा लिए हुए भरत के साथ सभी लोग, सब साथ माने भरत के साथ सभी लोग चल देते हैं। माने भरत के साथ उनकी माताएं भी थीं, उनके गुरु भी थे, और भी अयोध्या के बहुत सारे नगर निवासी थे। तो ये सब लोग जो है राम के दर्शन की लालसा में भरत के साथ आगे प्रस्थान के लिए, माने आगे प्रस्थान कर देते हैं। आगे देखिए, मंगल सगुन होई सब काहूँ, फरकहि सुखद विलोचन बाहूँ। कह रहे जब वो आगे बढ़ते हैं, एक रात्र विश्राम करके जब अगले दिन प्रभु श्री राम के पास जाने के लिए अगले दिन की यात्रा जब शुरू करते हैं, तो यात्रा के दौरान मंगल सगुन माने मंगल सगुन दिखाई दे रहा है। सब काहूँ, हर किसी को, माने हर किसी को मंगल सगुन, सगुन माने जैसे कोई शकुन जैसे होता है, जैसे मान ली कोई आदमी यात्रा करता है तो कुछ अंगों का फड़कना इस बात का प्रतीक होता है कि
कुछ शुभ होने वाला है, और कुछ अंगों का फड़कना, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, कोई छींक दे, ये सब अपशकुन माना जाता है। तो ये जो है कि मतलब ये हानिकारक इसको माना जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यात्रा के दौरान, जैसे ये लोग यात्रा शुरू किए, यात्रा के दौरान जो है कि चारों तरफ मंगल शकुन, माने मंगल शकुन, शुभ लक्षण दिखाई दे रहा था। और शुभ लक्षण में क्या दिखाई दे रहा था? फरकई सुखद विलोचन बाहू, फरकना जैसे आँख फड़कना, विलोचन माने आँख और बाहू माने बाह, माने बाह फड़कना और आँख फड़कना, ये दोनों जो है ये शुभ का संकेत होता है, शुभ शकुन होता है। वही बात यहाँ बता रहे हैं कि सभी के आँख और बाह जो है फड़क रहे थे, जो यह एक सुखद सकून दे रहा था, सुखद मतलब शुभ संकेत दे रहा था। ठीक है, इसको फिर से देख लीजिए। जब अगले दिन की यात्रा के लिए भरत के साथ सब लोग चल देते हैं, तो सभी लोगों के साथ एक मंगल सकून दिखाई दे रहा है, या मंगल सकून होने लग रहा है। सबकी बाहें और सबकी आंखें फड़कने लग रही हैं, जिस बात का संकेत है कि आगे का यात्रा बहुत सुखद होगा और कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। भरत सहित समाज उछाहूँ, कहते हैं कि भरत के साथ सभी समाज में एक उत्साह है। भरत के साथ जो भी लोग चल रहे हैं उन सभी लोगों के अंदर उछाहूँ माने उनके मन में एक बहुत अधिक उल्लास है। मिलहि राम मिटहि दुख दाहूँ, और उल्लास क्यों है, किस लिए है? कि उनको उल्लास इसलिए है कि हम राम से मिलेंगे, मन राम का दर्शन होगा, और मिटहि दुख दाहूँ, और जो दारुण दुख है, जो भयंकर दुख है, वह आज क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। आगे कहते हैं, करत मनोरथ जस जी जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। करत मनोरथ, मनोरथ मतलब इच्छा, ठीक है ना। जस जी जाके माने जिसके हृदय में जैसी, माने जिसके हृदय में जैसी इच्छा थी, जैसा मनोरथ था, उसको वह स्मरण कर रहे थे। जिसके हृदय में जैसा मनोरथ था उसको याद कर रहे थे। और जाहि स्नेह सुरा सब छाके, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्नेह रूपी सुरा, श्री राम के स्नेह रूपी सुरा को सब लोग छक करके पी रहे थे। सुरा माने मदपान, ठीक है ना। जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी लोग श्री राम के स्नेह रूपी मदपान को छक करके पी रहे थे। आगे देखिए, शिथिल अंग पगमग डग डोलहि, बिहवल वचन प्रेमवश बोलहि। शिथिल अंग, इतने अधिक उत्साहित हैं, जो भरत के साथ चलने वाले जितने भी लोग हैं इतने अधिक उत्साहित हैं कि उत्साह के कारण उनका पूरा अंग शिथिल हो गया है। और पगमग डग डोलहि, और जब मार्ग में उनका कदम बढ़ रहा है, मैंने मार्ग में जब आगे चल रहे हैं तो उनके कदम डगमगा रहे हैं, मैंने अति उत्साह के कारण, अति उल्लास के कारण उनका अंग शिथिल हो गया है, और मार्ग में उनके कदम क्या हो रहे हैं? डगमगा रहे हैं। बिहवल बचन प्रेम बस बोलहि, वे बिहवल होकर के, श्री राम के प्रेम में बिहवल होकर के और प्रेम के वश में ही जो भी बात कर रहे हैं, जो भी वचन बोल रहे हैं, वो प्रेम के वश में ही बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। राम सखा ते समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम के सखा अर्थात निषाद राज, ठीक है ना। निषाद राज भी साथ में चल रहे थे भरत के, क्योंकि भरत को वही लेकर के चल रहे थे आगे आगे, क्योंकि वो जान रहे थे कि श्री राम कहाँ ठहरे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि राम सखा माने राम के सखा निषाद राज, ते औसते ही समय दिखावा, उसी समय दिखावे, क्या दिखाए? शैल शिरोमणि सहज सुहावा। शैल का शिरोमणि माने पर्वतों का राजा, माने पर्वतराज, माने पहाड़, वो पहाड़ों का जो राजा था, माने पहाड़ का राजा मतलब वो बड़ा पहाड़। और पहाड़ कैसा था? सहज और सुहावा, माने सहज और सुंदर। अब आगे इसका अर्थ और क्लियर देख लीजिए। उसी समय राम के सखा निषाद राज उस शैल को, उस बड़े शैल को, उस बड़े पहाड़ को, जो बहुत ही सहज, बहुत ही सुंदर था, बहुत सुहाना था, बहुत सहज था,
उस पहाड़ को दिखाए। जासु समीप सरित पै तीरा, जिसके पास सरित मने होता है नदी, पै मने होता है जल, मने नदी के जल के तीरा, नदी के जल के किनारे अर्थात नदी के किनारे, सिय समेत बस दो बीरा, सीता के साथ बसे हैं मैंने ठहरे हैं दो बीरा, दो वीर अर्थात राम और लक्ष्मण। अब क्लियर अर्थ हो गया ना कि राम के सखा निषाद राज उस सुंदर और सुहावने पहाड़ को दिखाते हैं जिसके समीप नदी के किनारे सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण बसे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, ये देख करय सब दंड प्रणामा, कह जय जानक जीवन रामा। अब सभी लोग जब उस पहाड़ को देखते हैं, जिस पहाड़ के पास प्रभु श्री राम अपना निवास बनाए हुए हैं, उस पहाड़ को देख करके सभी लोग क्या करते हैं, दंड प्रणामा माने दंडवत होकर के प्रणाम करते हैं। और कही जय जानक जीवन रामा, और उनका जय जयकार करते हैं, किनका, जानक जीवन रामा माने जानकी के जीवन के आधार श्री राम, जो जानकी के जीवन के आधार श्री राम है, उस श्री राम का सब लोग जय जयकार कर रहे थे। प्रेम मगन अस राज समाजू, राजाओं का समाज माने राज समाज, भरत के साथ जो राज समाज चल रहा था, वो सभी लोग प्रेम के मगन में इस तरह से प्रेम में मगन हो गए, प्रेम मगन अस माने वह इस प्रकार से प्रेम में मगन हो गए, जनु जैसे फिर अवध चले रघुराजू, जैसे श्री राम जो है लौट करके अवध जा रहे हैं, माने अयोध्या जा रहे हैं, माने श्री राम अयोध्या लौट करके वापस जा रहे हैं। इस तरह से वो प्रेम में मगन हो रहे थे। क्लियर हुआ ना कि राज समाज प्रेम में इस प्रकार मगन हो रहा था मानो श्री राम जो है भरत की बात को मान करके और अयोध्या चलने के लिए लौट पड़े हैं। ठीक है, ये दोहा देखिए, भरत प्रेम ते ही समय, भरत प्रेम ते ही समय, जस तस कही सकई न शेष, कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेश। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत प्रेम ते समय मन उस समय, मन इस पहाड़ को देखने के बाद, उस पर्वत को देखने के बाद, इस पर्वत के पास हमारे बड़े भैया श्री राम निवास कर रहे हैं, वह देखने के बाद भरत का प्रेम जो है, उस समय भरत का प्रेम का वर्णन कई सकई न शेष, शेष माने शेषनाग माने हजारों फन वाले शेषनाग भी उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। भरत के हृदय में जो प्रेम उत्पन्न हुआ उस पर्वत को देख करके, श्री राम जी से मिलने की लालसा को समझ करके उनके मन में इतना अगाध प्रेम उत्पन्न हुआ कि उसका वर्णन हजारों फन वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। कबहि अगम जिम ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेशु। तो कह रहे कभी, तो यह कवि अर्थात यह तुलसीदास कैसे उसका वर्णन कर सकता है, यह उसी प्रकार से वर्णन नहीं कर सकता है जैसे मम मलिन माने ममता से मलिन, अहम मन होता अहंकार, अहंकार और ममता से मलिन लोग ब्रह्म सुख, उनके लिए ब्रह्म सुख अगम है, माने ब्रह्म सुख को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। माने ब्रह्म सुख क्या होता है, जो मोह और माया में फंसे हुए लोग हैं वह उसको नहीं समझ सकते हैं। उसी तरह से मैं जो है कि उनके महिमा को नहीं समझ सकता हूँ। उनके हृदय में कितना प्रेम है, कितना अगाध प्रेम श्री राम के प्रति है, वह मेरे बस की बात नहीं है जान पाना। वो मैं उसी तरह से नहीं समझ सकता हूँ जिस तरह से कोई मोह माया में फंसा हुआ मलिन व्यक्ति, माने मोह माया में फंसा हुआ सांसारिक मनुष्य ब्रह्म सुख को नहीं जान सकता है, उसी प्रकार से मैं वो नहीं समझ सकता हूँ। तो इस तरह से आपका ये दो जो खंड है यह
कंप्लीट होता है। और इस वीडियो को मैं छोटा छोटा ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि एक ही बार पढ़ाने पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग अगले इनके दोहे और चौपाइयों का अध्ययन करेंगे। हाँ, अब मैं आपको इसका काव्यगत सौंदर्य बता देना चाहता हूँ। इसका काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा, आप सबसे पहले देखिए इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें भरत के भ्रातृ प्रेम का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। तो लिख सकते हैं कि भरत के भ्रातृ प्रेम का सुंदर चित्रण। आप दूसरा बिंदु लिख सकते हैं काव्यगत सौंदर्य में, भाषा अवधि है। छंद, दोहा और चौपाई, दो ही छंद है इसमें, जहाँ दो लिखकर लिखा हुआ है वो दोहा है, और शेष जो है कि चौपाई है। उसके बाद जो है रस, भक्ति रस है और शांत रस है, क्योंकि जहाँ भक्ति रस होता है और शांत रस भी होता है, तो भक्ति और शांत दोनों रस लिख सकते हैं। गुण, प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा दोनों है। अभिधा तो हर जगह है, लक्षणा भी है, जहाँ ये राम सखा में ये लक्षणा है, ये क्योंकि लक्ष्य करके बताएगा, उनका नाम नहीं लिया गया है निषाद राज गुह्य का, बस उनको राम सखा कहा जा रहा है, अर्थात लक्ष्य करके कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति है, तो आप अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अलंकार, अलंकार में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग यहाँ सबसे ज़्यादा किया गया है, तो अनुप्रास और उत्प्रेक्षा दोनों लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक काव्यगत सौंदर्य कंप्लीट हुआ। आशा है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो रहा हो किसी पंक्ति में, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, आप अगर हमारे परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, अर्थात इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आइए, मेरे हृदय में आपका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का बेटा पैसा नहीं लगता है, बस वो तो ये एक माहौल बन जाता है कि चलो हमारे इतने सब्सक्राइबर, हमारा इतना बड़ा परिवार है, बड़ा अच्छा लगता है, और कोई बात नहीं है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए, उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ही पुश कर दीजिए। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।